यीशु को कि उसके नाम से आलम जान नज़ात के वारिस हो अबू तारीख खुदावंद की बख्शा यीशु को कि उसके नाम से आलम जान नज़ात के वारिस हो मुबारक नाम यीशु का मुबारक नाम यीशु का मुबारक नाम यीशु का मुबारक नाम यीशु का उस नाम को ऊंचे बढ़ाते मेरे प्रभु, वो नाम जो आलीशान है। हालेलुया, नजात का वो बस्तान। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, लेट यू बी ग्लोरीफाइड। वो नाम है सब पर आलीशान, नजात का है बस्तान। है बाप की गोद में सरफराज, साकुल फरिश्तेगान। वो नाम है सब पर आलीशान, नजात
नाम जो हमारी सुरक्षा करता है, हालेलुया, जो है अल्फा और ओमेगा। नाम उसका है अजीब खुशी, सलामती का शाम, खुदाया कादिर सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। नाम उसका है अजीब खुशी, सलामती का जयकार करें, हालेलुया, जलाली बादशाह, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। ए मोमिन खुश होकर गाओ, तारीफ और हम करो, अपने जलाली बादशाह को, आसमानी राग सुना। सब नामों से ऊंचा नाम, हमारी बलसान की औषधि, सदा का राजा, सदा का राजकुमार। वो नाम है ज़ापरालीशान, नज़ात का है वज़ान, है बाप की गोदे सरफराज, साकुल फरिश्तेगान। वो नाम है ज़ापरालीशान, नज़ात का है वज़ान,
चश्मा मेरे प्रभु, वो उत्तम मार्ग जो हमें पिता तक पहुंचाता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। शफीओ मोजी दोस्त दे जो बर्रा था बसा, नजात का चश्मा तुझसे है और रास्ती बकमान। शफीओ मोजी दोस्त दे जो बर्रा था बसा, नजात का चश्मा तुझसे है और रास्ती बकमान। मुबारक नाम, मुबारक नाम, मुबारक नाम यीशु का, मुबारक नाम, मुबारक नाम, मुबारक नाम यीशु का, मुबारक नाम, मुबारक नाम, glory, मुबारक नाम यीशु का, सारे नामों को उच्चार, मुबारक नाम, मुबारक नाम, मुबारक नाम यीशु का। सब कुछ और सब में आप ही हैं परमेश्वर पिता, हम भी आपके बिना कुछ नहीं मेरे प्रभु। ग्रहण कीजिए प्रभु, हर एक को ग्रहण कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, अपने पे बना के रखिए। नाम उसका है अजीब खुशी, सलामती का शान, खुदाया का दिल सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। उसका है अजीब खुशी, सलामती का शान,
तुझको हमारे बढ़ाना जीवन की हमारी इस नया को शैतान को छूने ना देना
मोहतायत का जीवन देने चोराया चोरी करने नाश हत्या करने यीशु आया जीवन देने मोहतायत का जीवन देने तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा ओ मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला कि मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे। ये समय दूरदर्शन देखने का नहीं है, ये समय हमें दुनिया की चीज़ें देखने का नहीं है, ये समय है जवान दर्शन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। कलीसिया जवानी के समय में लिखा है पुण्य स्वप्न देखेंगे। बाइबल कहती है वो परमेश्वर की नबूवत करने वाली आत्मा हमारे अंदर आएगी। परमेश्वर आने वाले भेद की बातों को आपके जीवन में खोलेगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक उपहार है। प्रेज द लॉर्ड। हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा आपको और मुझको इसलिए दिया जाता है कि आप पर में जो अपूर्ण है, अधूरे हैं, हालेलुया, अज्ञानी हैं, हाँ, अशुद्ध है, हमें कुछ नहीं आता। कितना अच्छा और भला परमेश्वर है। उसने कभी आपको और मुझसे ये नहीं कहा कि जब पूरी रीति से तुम शुद्ध हो जाओगे तब मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको और मुझको आज्ञाकारी होना जरूरी है। उसने कहा कि तुम एक ही स्थान में ठहरे रहना और उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने की जिसका वायदा परमेश्वर ने तुमसे किया है, तुम उसकी बाट जोहना, इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। वो आएगा, वो जरूर आएगा। मेरा पवित्र आत्मा को मेरा प्रभु जरूर भेजेगा। उस अंतिम बारिश को परमेश्वर जरूर भेजेगा। मैं अपनी आत्मा को उंडेलने पर हूँ, मैं अपनी आत्मा को भेजने पर हूँ। और मेरे प्रियो, पेंतिकुस्त का दिन एक बार फिर से आने वाला है। आत्मिक जागृति फिर से आने वाली है। आज जो कलीसिया में जो तैयारी हो रही है, जो तैयारी हम कर रहे हैं, वो क्या है? ये प्रभु के उभारे जाने के द्वारा हम प्रार्थना में लगे हैं, हम सचेत हैं, हम जागृत हैं। बाइबल कहती है जब कभी तुम मेरे आने के समय को निकट जानो, तुम सब वचनों को पूरा होते हुए देखो, तो और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि वो समय तुम्हारे ऊपर सकेती के समान आ पड़े। वो प्रभु आपको और मुझको अपने समय में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने आपको और मुझको खड़े होने के योग्य बना रहा है। इसलिए प्रार्थना की सभाओं से जीवन
जी मत चुराएं। वो आप हर उस कामों से जी चुराएं, अपने घरों से बाहर निकले, वहाँ प्रार्थना के लिए आए, यरूशलेम में रहें, सचेत रहें, जागृत रहें, क्योंकि परमेश्वर का वायदा आपके और मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना की आत्मा यीशु की आत्मा है, प्रार्थना की आत्मा पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आपको एक उपहार है, एक दान है, और परमेश्वर जब अपनी आत्मा को आपको और मुझको देता है तो आपको और मुझको वो पूर्ण करता है, शुद्ध करता है, और तुम यीशु के लहू से और पवित्र आत्मा से तुम धोए गए और शुद्ध हुए। पवित्र आत्मा एक जल की नदी, एक ऐसी नदी है, ऐसी बहते हुआ सोता है। आपको मालूम है जब वो पवित्र आत्मा की नदी आपके अंदर से बहती है तो हमारे अंदर के सारे कचरों को बहाती है। बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं, बुरी भावनाएं, शक है, संदेह है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है। कभी कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान कभी किसी से द्वेष नहीं रखता। वो बहुत प्रेमी होता है, उसके अंदर बहुत प्रेम कोमलता भरा होता है। वो दुष्ट के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा, परमेश्वर उसकी आंखों को खोल के रखता है। सो जब हम पवित्र आत्मा के पाने के लिए आपको भूखे होना, वो अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। पिछले 2 हफ्ते से आप इस वचन को पढ़ते आ रहे हैं। वो प्यासे की प्यास को, आपको प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, आपके अंदर एक अभिलाषा होनी चाहिए, इतना कि मुझे भर दे, भर दे, भर दे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। वो लिखा जो प्यासा होगा, यूहन्ना 7 अध्याय उसके 35 में लिखा है, जो प्यासा है मैं उसके अंदर से जीवन के जल की नदी को बहाऊंगा। जो प्यासा है मैं उसको जीवन के जल की नदी को मैं बहाऊंगा। आपको इसकी शर्त है, पवित्र आत्मा से भरे जाने की शर्त है। आपको भूखे होना है, आपको प्यासे होना है, आपको अभिलाषी होना है, क्योंकि लिखा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आपके अंदर भूख नहीं है तो परमेश्वर आपको कभी भी तृप्त नहीं करेगा। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का उपहार है, परमेश्वर का दान है। परमेश्वर आपको इसको सेत में देना चाहता है। आप इसको मांगिए, भूखे रहिए। आइए हम देखेंगे थोड़ा सा पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों, परमेश्वर बाइबल में पवित्र आत्मा को क्या बोला गया है। अगर आप इसे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 3 और 4 को पढ़े तो लिखा है कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? आपको मालूम है परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, श्रेष्ठ आत्मा है। हालेलुया। आपको और मुझको, आपको मालूम है त्रिएक परमेश्वर है। जितना परमेश्वर है, जितना यीशु मसीह है, उतना ही पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। कलीसिया में प्रत्येक सदस्यों को, कलीसिया वही है, जो नए नियम की कलीसिया वही है जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया, जो पवित्र आत्मा से भर गए, जिन्होंने अन्य भाषा बोला। हर पवित्र कलीसिया के हर सदस्य को पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, पवित्र आत्मा का पूरा सम्मान होना चाहिए, पूरा श्रद्धा होनी चाहिए, उसका पूरा का पूरा आदर होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। तभी हनन्याह और सफीरा ने उस समय पवित्र आत्मा उतरा। 2, 3, 4 और 5वां चैप्टर आप देख लो कि जब पवित्र आत्मा उतरा तब उन्होंने कहा, पतरस ने, आप अपनी आंखों से खुद पढ़िए कि तूने पवित्र आत्मा से, अर्थात तुमने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? जब कभी परमेश्वर आपकी लाइफ के बारे में बताता है ना, मैं तो बहुत ही दीर्घायु से बोलती हूँ आप लोगों से, मैंने ना आपके बारे में ऐसा देखा, मैं ना आपके बारे में ऐसा देखा। परमेश्वर आपके फ्यूचर के बारे में बता देता है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। परमेश्वर की आत्मा आपके घर तक ले जाती है,
वो आपके मन तक पहुंचा देती है, आपके एटीट्यूड को प्रकट कर देती है, आपके साथ क्या होने जा रहा है उसको बता देगा, आप क्या सोच रहे हैं वो तक बता देगा, आप क्या कर रहे हैं वो तक बता देगा। आप कभी मत सोचिए कि आप परमेश्वर से छिपे हैं या परमेश्वर की आत्मा से आप छिपे हैं। दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, मैं जहां पे भी जाऊंगा तू वहां पर है, तू वहां पर देखता है। इसलिए लिखा है, यहोवा का भय मानना आपको मृत्यु उत्पन्न करने वाले फलों से आपको बचाता है। कई मार्ग ऐसे हैं जो आपको सीधे लगते हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा सा तो देख रहे हैं, थोड़ा सा तो कर रहे हैं, थोड़ा सा तो खा रहे हैं, थोड़े ही से तो खड़े हो गए, थोड़े ही से तो ये हो गए, क्योंकि आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। परंतु नहीं मेरे प्रियो, वो आपको मृत्यु तक आपको लेकर जाएगा। तो पवित्र आत्मा कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर के समान आप उसको आदर देना है, परमेश्वर के समान आपको उसको रिस्पेक्ट देना है। आपको जैसे आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही तो परमेश्वर का वचन लिखा गया है, तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला, मतलब तुम परमेश्वर से क्यों झूठ बोलते हो। हालेलुया। नहीं, ये केवल ये है एक व्यक्ति ही नहीं है, परंतु सचमुच में इसके अंदर पूरे परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर जैसा वरिष्ठ, सम्मान, सत्ताधारी, शक्तिधारी, सेम पवित्र आत्मा भी बिल्कुल वैसे ही है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे उसकी विशिष्टता के बारे में। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय उसके 14 वचन को हम देखें। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। लिखा है पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है, देखो उसमें लिखा है कि उसने अपने आप को क्या किया, पढ़े, सनातन, उसका स्वभाव सनातन है, मतलब ईश्वरीय है। वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर, उसके पास जैसे परमेश्वर की विशिष्टता है, उसी ही पवित्र आत्मा है। हाँ, पढ़े फिर से 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर की आत्मा एक सनातन आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर के विषय में ज्ञान देगा। आज परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा के विषय में कितनी गलत धारणाएं, गलत टीचिंग इतना ज़्यादा है, परंतु मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसा प्रभु ने मुझे सिखाया मैं सीखती हूँ। आज भी मैं सीख रही हूँ। आज भी मैं पवित्र आत्मा से विनती करती हूँ, आपके बिना मैं एक पल, एक छोटी सी भी प्रार्थना हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर, सनातन काल का पुराना परमेश्वर, हालेलुया, शक्तिशाली परमेश्वर, वो परमेश्वर की विशेषता वे है, उसके रूप नहीं बदलते, उसके रंग नहीं बदलते, उसके कार्य नहीं बदलते। वो तो शुरू से जैसा है वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। और सेम पवित्र आत्मा स्वयं, हम बहुत जल्दी आपको बाइबल स्टडी में आप जरूर आइए, हम आपको धीरे धीरे करके हम परमेश्वर के युगों के विषय में भी आपको बताएंगे। अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, हम पढ़े उसको, तो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। परमेश्वर के सामने निर्दोष किसने? आप परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या है? उसके अंदर पूरे परमेश्वर की विशेषता, परमेश्वर की विशिष्टता वो पाई जाती है। इसलिए आप पवित्र आत्मा को नजरअंदाज मत कीजिए। 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और कहें, पवित्र आत्मा तू आ जा, तू मेरे जीवन में आ। भाई, जब मैंने पहली बार रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में पढ़ा कि जिसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन ही नहीं है। अब परमेश्वर का जन बनने के लिए आपको आपकी आत्मा की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है।
हालेलुया। आप इसका पूरा आप आदर करें, इसका पूरा सम्मान करें। आपको इसको बिल्कुल इसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर एक अभिलाषा होनी चाहिए। ये दान के स्वरूप में परमेश्वर ने आपके पास रखा है। उसने कहा मेरा जाना अवश्य है, मैं जब जाऊंगा तब उस आत्मा को मैं भेजूंगा। आपने पढ़ा है? और जब वो आत्मा तुम पर आएगा, वो सहायक आत्मा होगा, वो तुम्हारी सहायता के लिए होगा। हर काम में वो आपकी सहायता करेगा, हर काम में वो आपकी सहायता करेगा, हर काम में वो आपकी सहायता करेगा। आप अकेले जो इंसान ये सोचता है, इंसान जहाँ काम करता है वहाँ बहुत गड़बड़ी होती है, पर जहाँ परमेश्वर काम करता है वहाँ गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होती है। हालेलुया। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, जो मैंने आपको बोला 139 अध्याय, उसके 7 और 10 से आप देखें। वो सर्व विद्यमान मतलब हमेशा हर जगह उपस्थित रहता है। ये चीजें मनुष्य के जीवन में भय लाती हैं। मैं तेरे से छिप कर मैं कहाँ जाऊं? आप नहीं छिप सकते हैं। हाँ, पढ़ेंगे उसको। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, हाँ? या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं हाँ? तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर को किरण पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं हाँ? तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी इसका अगुवाई क्या करे। मतलब है? वो हर समय हर जगह पर हमेशा। अभी आज के दिन में मॉर्निंग में कहाँ सभा लग रही है, वो वहाँ पे भी है। कोई अकेले में प्रार्थना कर रहा है, वो वहाँ पर भी है। परमेश्वर एक ही समय में हर जगह रहता है, हर जगह रहता है। वो दुष्टों के खेमे में भी है, वो लूसीफर के खेमे में भी है। वो क्या युक्ति और क्या योजना बना रहा है, वो वहाँ पर भी है। परमेश्वर एक ही समय में हर जगह उपस्थित रहता है। वो मेरे साथ भी है, और घर में जो आप अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं वो वहाँ पर भी है। वो क्या कर रहे हैं? वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। पर शैतान एक समय में एक ही जगह में रह सकता है। बस एक ही इंसान के अंदर जागृति, बाकी तुम लोग सब सोते रहो। खड़े हो जाओ सब। जब ऐसी बातें बोलते हैं ना तो बहुत उत्साहित होना चाहिए। आपको ना मुर्दों की तरह नहीं होने चाहिए। आपको सुनना है कब हालेलुया बोलना है, कब आप जब मुंह नहीं खोलोगे, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करोगे। आपको परमेश्वर के वचन का बहुत आदर करना चाहिए। परमेश्वर एक ही समय में हर जगह उपस्थित होता है, परंतु शैतान एक ही समय में एक ही जगह कार्य करता है। अगर वो सोचेगा ना मैं पड़ोसी को नाश कर रहा हूँ, तो वो वही नाश करेगा, बाकी 100 जगह तो मेरा प्रभु वैसे ही बचा लेगा। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। फिर से हम पढ़ें कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं कहीं पे भी जाऊं तो वहां पर रहता ही है। मैं छिप नहीं सकता, आप छिप नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा को भी बिल्कुल वैसा ही आपको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन दिनों में हम परमेश्वर की आत्मा में से वो पेंतीकुस्त के दिन को मना रहे हैं। आप बैठेंगे, हाँ, परमेश्वर का जो वायदा है, परमेश्वर उस वायदे को पूरा करेगा। हाँ, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, हाँ, या तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, हाँ, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो हाँ, वहां भी तू है, हाँ, यदि मैं भोर को किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं हाँ, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो आपके जीवन में आपको अभिलाषी होना, आपको भूखे होना, आपको प्यासे होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा भेंट के स्वरूप में, उपहार के स्वरूप में, दान के स्वरूप में परमेश्वर आपको देना चाहता है। ये परमेश्वर की भेंट है। हालेलुया। वो आपको
आपका सहायक है, आपकी सहायता के लिए है। और लिखा है धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। वह अभिलाषी जीव को क्या करता है? तृप्त करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के जैसा ही है। जैसा परमेश्वर सनातन है, वैसा ही पवित्र आत्मा भी सनातन है। परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एक ही जगह में सर्व विद्यमान, वो सब जगह है। आप है ना पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, आप मेरे घर की रक्षा करना। आपके साथ भी वो रहेंगे और आपके घर में भी वो रहेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे के भी साथ रहेंगे, आपके पति के भी साथ रहेंगे। वो आपके साथ भी रहेंगे और आपके घर में भी रहेंगे, वो आपके गाड़ी में भी रहेंगे। हम अपने परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप बैठेंगे। हाँ, जैसे इन दिनों में मैं परमेश्वर और उन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हमें जितना अधिक हमें परमेश्वर को जानना है, उतना ही अधिक हमें अपने शैतान के विषय में, क्योंकि वो लूसीफर है, आपको उसके विषय में भी आपको उसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। जब ये अपने मिशन कार्य में बाहर निकलते हैं, आपको मालूम है वो क्या कहते हैं? जब वो किसी गाड़ी में झांक कर देखते हैं तो उनको परमेश्वर दिखाई देता है। वो कहते हैं कि क्रिश्चियनों में एक खास बात ये होती है कि उनका परमेश्वर उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। पवित्र आत्मा उनको एक पल के भी लिए नहीं छोड़ता। बोले हम अगर मैं बताऊंगी आपको कि शैतान कैसे काम करता है। वो लिखा है कि अगर हम किसी गाड़ी को डैमेज करने के लिए जाते हैं तो हम उस गाड़ी में झांक कर देखते हैं तो हमें पहले वो दिखाई देता है जिसने क्रूज पर चढ़कर हमें हराया। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर के सामने हम आते हैं ना, उस परमेश्वर को इतना आदर, मान और सम्मान हमको मिलना चाहिए। आपको मालूम है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लिखा है जहाँ दुष्टता आती है वहीं अपमान आता है। आइए अपने स्थानों में बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में कभी अपमान ना आने पाए, कभी अपमान ना आने पाए, कभी अपमान ना आने पाए। परमेश्वर वो सर्व विद्यमान परमेश्वर है जो आपकी रक्षा रखवाली के लिए जागता रहता है। प्रभु मैं अपना मान और सम्मान कभी ना चाहूँ मेरे प्रभु। अगर आज अपने जीवन में आप बहुत मान और सम्मान, मेरे प्रियो आप देखिए, तेरी आत्मा वो मेरा परमेश्वर तुम्हारे चाल चलन, एक एक अंग अंग को वो जानता है। वो कितना अच्छा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम प्रभु का भर दीजिए। प्रभु आप कहिए मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ए सनातन परमेश्वर, ओ सनातन काल के रहने वाले प्रभु जी, ओ तेरी आदर करना केवल आपकी आत्मा मुझे सिखा सकती। नहीं मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर कभी किसी मनुष्य को नहीं, केवल परमेश्वर को अगर आप अपना आदर ढूंढते हैं, अपनी बड़ाई और अपनी प्रशंसा ढूंढते हैं, तो आप अपने तौबा करें, प्रभु मुझे मेरे गुनाह को क्षमा करें, मेरे गुनाह को क्षमा करें। ये सनातन आत्मा है, एक सहायक आत्मा है जो आपके अंदर विराजमान होकर वो परमेश्वर की सराहना करती है। आपको शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 10 और 11 वचन को देखें। वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। आपका आज, आपका कल और आपके आने वाला कल वो सब जानता है। आपके साथ क्या होगा वो सब जानता है। आपकी नौकरी छूट जाएगी उसको पता है, आप मर जाएंगे आपको पता है, आप चंगे नहीं होंगे उसको पता है, तुम चले जाओगे उसको पता है, उसको पता है कि तुम यहाँ हो पर तुम यहाँ नहीं हो उसको पता है, तुम कितने धोखेबाज हो उसको पता है, तुम कितने झूठ बोलते हो उसे पता है, उसको सब पता है। बोलो उसको सब पता है। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वज्ञानी है, आप उससे छिप नहीं सकते हो। भय इसीलिए लिखा है यहोवा का भय। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाली आत्मा है। हाँ 2:10-11 पढ़ें। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आत्मा सब बातें मतलब परमेश्वर की गूढ़ बातें, है ना,
बहुत ही छिपी हुई बातों को भी परमेश्वर जानता है। 11 वचन, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। ऐसी परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर की आत्मा। अगर आप परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, गूढ़ बातों को जानना चाहते हैं, रहस्यों को जानना चाहते हैं, भेदों को जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं। मनुष्य की आत्मा, तो देखो मनुष्य की आत्मा क्या लिखी है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। आपके पास एक आत्मा है, पर परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आप सिर्फ अपने विषय में जानते हो, पर आप अपने पति के विषय में नहीं जानते हो, पति अपनी पत्नी के विषय में नहीं जानता। पर परमेश्वर की आत्मा, अगर मेरे अंदर मेरी भी आत्मा है, मेरे अंदर मेरे परमेश्वर की भी आत्मा है, तो मैं सब बातों को जानती हूँ। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपने झूठ बोला कि पतरस कहा, तूने क्यों? पतरस ने ये नहीं कहा, हनन्या हे सफीरा तुमने मुझसे झूठ बोला। आप पास्टर से झूठ नहीं बोलते हैं। पतरस ने ये नहीं कहा, हनन्या सफीरा तुमने मुझसे झूठ बोला। बोला क्या? नहीं बोला। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में उसने ये नहीं बोला, तुमने पवित्र आत्मा से, तुमने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला? क्या मनुष्य पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर क्या वो बच सकता है? इसलिए मैं आपको सिखाती हूँ, है ना, अगर कभी कोई बात आपसे कही जाए कि आप देख रहे हैं, ठीक है, आपके विषय में ऐसे देखा है, आप चुपचाप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। क्योंकि देखिए, आप सुन रहे हैं, आपको कल तक पता नहीं था कि वो सर्वज्ञानी है, सर्व विद्यमान परमेश्वर है, वो सब जगह उपस्थित रहता है। वो आपके मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आप क्या सोचने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे। हाँ, पतरस के विषय में पतरस ने सेखी मारी, ओ मैं बहुत दुख उठाऊंगा, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। नहीं गुरु, नहीं प्रभु, नहीं यीशु, सब छोड़ दें तो छोड़ दें, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। ओ पतरस, प्रभु ने कहा, पतरस तू मेरा इनकार कर देगा। परमेश्वर उसकी बातों को जानता था। पतरस तू मेरा इनकार कर देगा। और सचमुच में पतरस ने यीशु मसीह का उस भयंकर दुख के समय में, जब मैंने स्टडी की, हम तो बाइबल में ऐसे ही पढ़ते हैं कि पतरस ने, नहीं मैं नहीं जानता, परंतु धिक्कारने लगा, वो लोगों के सामने ऐसा करने लगा, नहीं 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 नहीं, जैसे आप लोग बोलने लग जाते हैं ना, एकदम भड़क जाते हो, एकदम ऐसे करने लग जाते हो, वो इस तरह से हो गया। लिखा है धिक्कारने लगा, इतना धिक्कारने लगा कि लोगों को विश्वास ही हो गया कि सचमुच में ये इसके साथ नहीं है। तुमने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आत्मा सब कुछ जानती है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका प्रार्थना, आप किस उद्देश्य से आते हो, कैसे करते हो, वो सब जानता है। वो कुछ भी ऐसा उससे छिपा नहीं है। वो सब गूढ़ बातें कम से कम परमेश्वर की, मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बातों को जानता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा तो लिखा है परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जान सकता। आपको अगर परमेश्वर की बातें जाननी है तो आपको परमेश्वर की आत्मा चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कहे प्रभु मेरी अज्ञानता को दूर कर परमेश्वर। ये बहुत ही दुख की बात है प्रभु कि इस विषय का ज्ञान मुझे आज तक नहीं है प्रभु। हमारी कलीसिया में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि लोग आत्मा रहित लोग हों। इसलिए गड़बड़ी है मेरे प्रियो। सब अपनी बातें कहते हैं, सब अपनी ही तुरही बजाते हैं, कोई पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी नहीं करता। सब अपनी बातें रखते हैं। नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों से नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु परमेश्वर शांति का परमेश्वर है।